माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसो मऊ के सारे विद्यार्थियों को मोस्ट वेलकम। आज हम कंप्यूटर के सेकेंड जो होता है भाग को जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग कंप्यूटर के इतिहास पढ़े थे। कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं उनका नाम पढ़े थे और उसके बाद से उनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पीढ़ियों के बारे में पढ़े थे कि इसमें किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हुए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कंप्यूटर के जो होता है बारे में जो होता है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर का जो होता है मतलब क्या चीज़ होती है और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार है। मतलब साफ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है और किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी सारी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। कंप्यूटर के CPU से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कहने का मतलब ये है, सीधे सीधे जानिए कि कंप्यूटर्स जो आप पढ़े हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है और इस इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में जो है आपके 3 तरह के जो होता है कंडीशन है। कोई भी कंप्यूटर दुनिया के जो होता है नई तकनीकी से लेके पुरानी तकनीकियों को पढ़ेंगे तो इसमें जो होता है स्पष्ट है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है और इस इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो आपको जो होता है कड़ी दिखाई देगी। यह बिल्कुल जो होता है अगर हम देखें तो यह पति पत्नी जैसे जो है कंप्यूटर में कार्य करते हैं। बिना पति का पत्नी अधूरा है और बिना पत्नी का पति अधूरा है। कोमलता के आधार पे बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर जो है पत्नी रूपी है और कठोरता के आधार पे बात किया जाए तो हार्डवेयर जो होता है पति है। तो इन दोनों के बीच में तमाम तरह की समस्याएं, झगड़ा फसाद होता है। उनको जो होता है हैंडल करने के लिए भी एक तीसरी कड़ी का जन्म होता है और उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करने का जो है काम करता है। दोनों को जो होता है मिलाने का काम करता है। हार्डवेयर यदि जो होता है सॉफ्टवेयर की बात नहीं सुनता है तो उसको सुनाने की कोशिश करता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात नहीं जो होता है सुनता है तो उसको सुनाने का काम करता है। अर्थात हैंडलिंग और मैनेजिंग करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। तो देखा जाए तो यह कंप्यूटर जो होता है संचालित करने में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का अहम रोल है और इन्हीं के आधार पे पूरा कंप्यूटर का जो होता है खेल शुरू होता है। तो हमें बेसिकली जो होता है आज की क्लास में जो होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इन तीनों को अलग अलग जो होता है डिफाइन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो होता है टॉपिक होगा कि हार्डवेयर क्या कहलाता है। वैसे हार्डवेयर ये तो हमने बताया ही कि हार्डवेयर आपका जो है बिना सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर के यही मशीनरी पार्ट्स कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला हार्डवेयर की सभी काम कर सकता है। कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर की सहायता से
ही कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देश दिए जाते हैं और निर्देशों को पालन करते हुए हार्डवेयर सभी काम करता है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई जो है मूवी देखना है, गाना सुनना है, तो आप कंप्यूटर के किसी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से कोई गाना प्ले करेंगे, लेकिन सुनने के लिए आपको स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी, वह आपका सॉफ्टवेयर का कार्य करेगा, लेकिन जो स्पीकर है वह यदि आप जो होता है नहीं अगर लगाते हैं तो वह जो होता है आपको आवाज़ उसकी सुनाई नहीं दे पाएगी, अर्थात गाना आप नहीं सुन सकते। इसी प्रकार केवल जो होता है स्पीकर के होने से आप गाना नहीं सुन सकते हैं, जबकि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यदि आपके पास नहीं है तो दोनों का होना जो होता है अति आवश्यक है। यदि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है और उसके बाद से स्पीकर है तभी आप गाना सुन सकते हैं, अर्थात आप उसको जो होता है गाना नहीं सुन सकते। इस तरह से आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर से में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की एक आत्मा होती है और हार्डवेयर उसका शरीर है। दोनों का होना परम आवश्यक है। किसी भी काम को करने के लिए आत्मा और जो होता है शरीर दोनों का मिलन जरूरी है, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का जो होता होना अति आवश्यक है। आपको जो है इस फिगर्स से जो होता है हम क्लियर कर दें कि ये आपका जो होता है सीपीयू है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये आपका प्रिंटर है, ये आपका जो है प्रिंटर है। देखिए ये आपका सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे इसके बारे में विशेष जो होता है डीपली हम पढ़ेंगे। ये आपका जो है मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। इसके बाद से जो है ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसके बाद से सीडी डीवीडी हो गया। इसके बाद ये फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये आपका माइक्रोफोन हो गया। इसके बाद से आपका जो होता है इधर की तरफ फाइल्स मेमोरी हो गई, और ये आपका जो होता है प्रिंटर हो गया, और ये आपका जो होता है प्रिंटर हो गया। अब समझिए ये जितने कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप जो है इनका अलग अलग कार्य है, और सबको आप जो है क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, अर्थात छू सकते हैं। बस काम आपका हो गया। इसी को जो है हम हार्डवेयर बोलेंगे, यानी कि वे कंपोनेंट जिसको हम आसानी से छू सके, टच कर सके, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, उसका यूज कर सके, वही आपका जो है हार्डवेयर जो है बोला जाता है। तो अब मुख्यतः देखा जाए तो इस हार्डवेयर में जो होता है मॉनिटर, एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, मॉनिटर, एलसीडी, इसका प्रयोग जो है मॉनिटर या एलसीडी देखेंगे। इसका जो प्रयोग है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम को डिस्प्ले कराने हेतु किया जाता है, अर्थात यह एक प्रकार का जो होता है रिजल्ट देने का काम करता है। इसको हम आउटपुट डिवाइस के नाम से भी आगे जानेंगे कि यह आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आप देखते होंगे, इसका प्रयोग कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। हम केवल कीबोर्ड के माध्यम से भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। माउस भी आप देखे होंगे। माउस कंप्यूटर के प्रयोग को सरल बनाता है। यह एक तरीके से रिमोट डिवाइस होती है, साथ ही इनपुट डिवाइस का काम करता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारा सारा डाटा इसी में से रहता है। कंप्यूटर के सभी भाग सीपीयू से जुड़े होते हैं। यूपीएस, ये आपका अनट्रिप पावर सप्लाई होता है। यह हार्डवेयर या मशीन कंप्यूटर बिजली जाने पर सीधे बंद होने से रोकता है, जिससे हमारा डाटा सुरक्षित हो सके।
तो ये महत्वपूर्ण भाग हुए जिनका जो होता है काम हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इसके आधार से आप देखिए तो आपको जो है यहाँ पे जितने कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, कहीं प्रिंटर दिखाई दे रहा होगा, कहीं जो है फ्लॉपी डिस्क दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, स्पीकर दिखाई दे रहा है, पेन ड्राइव दिखाई दे रही है, कैमरा दिखाई दे रहा है, माउस दिखाई दे रहा है, इसके बाद स्कैनर दिखाई दे रहा है, मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है, मॉनिटर दिखाई दे रहा है, साउंड दिखाई दे रहा है, फैन दिखाई दे रहा है, चिपसेट दिखाई दे रहा है, जियोस्टिक दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है। ये जितने कंपोनेंट हैं यह एक तरह के हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर को जो होता है आप आसानी से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, इसके वर्क को भी समझ सकते हैं। तो ये आपके जो कंपोनेंट हैं यही कंपोनेंट आपका जो है हार्डवेयर बोला जाता है। तो अब यही कंपोनेंट हार्डवेयर बोला जाता है। तो हार्डवेयर का अगर डिफिनेशन से कोई भी पूछता है आप सीधे बताइएगा कि हम जिस जो होता है कंपोनेंट को, जो मशीनरी कंपोनेंट या वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसको हम आसानी से छू सकें, महसूस कर सके, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, उनके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ सके, यही हमारा जो है हार्डवेयर बोला जाता है। देखिए इस हार्डवेयर के आधार पे हमारा जो होता है कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है वह अलग अलग जो होता है भागों में बट गया है। देखा जाए तो यह हार्डवेयर दो भागों में जो है बटा हुआ है, जिसमें पहला भाग होता है इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत एक जो होता है आपका इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और एक होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट। यानी कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट लगाए जाते हैं, एक बाहर की तरह लगाया जाता है, एक अंदर की तरह लगाया जाता है। तो जो कंपोनेंट अंदर की तरह लगाया जाएगा वह इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट बोला जाएगा। जो कंपोनेंट सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंतर्गत जो कंपोनेंट इस सीपीयू के अंदर लगता है वह आपका इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट बोला जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए आपके पास यह जो है फ्लॉपी ड्राइव हो गई, सिस्टम कूलिंग फैन हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, इसके बाद से सीपीयू हो गया, प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, इसके बाद से आपका जो होता है रैम हो गया, ऑप्टिकल ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया या हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हैं, या सीपीयू हीट स्नैक हो गया। ये जितने कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं यह इसी जो है सीपीयू के अंदर, अर्थात इसके जो होता है खाली जो डब्बा है इस डब्बा को कैबिनेट बोला जाता है। इस डब्बे को क्या बोला जाता है? कैबिनेट बोला जाता है। इस कैबिनेट के अंदर ही ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट लगते हैं और जो होता है लगने के बाद हर को जो होता है हम अलग अलग वर्क है जिसमें हम हर एक पार्ट का अलग अलग चर्चा करेंगे कि हार्ड डिस्क का क्या काम होता है, एसएमपीएस का क्या काम होता है, फ्लॉपी ड्राइव का क्या काम है, मदरबोर्ड का क्या काम है, प्रोसेसर का क्या काम है, रैम का क्या काम है, ये आगे आपको जो होता है मिलेगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि कंप्यूटर सिस्टम का जो होता है पहला जो होता है आपका इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसको आप समझने की कोशिश किए। अब दूसरा जो होता है आपका होता है दूसरा एक कंपोनेंट होता है सिस्टम का, इंटरनल कंपोनेंट के बाद आता है आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट। क्या होता है? एक्सटर्नल कंपोनेंट। एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या कहलाता है भाई? एक्सटर्नल कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि जो सीपीयू से बाहर का यानी कि बाहरी कंपोनेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपोनेंट बोलते हैं। जो आपका ये सीपीयू दिखाई दे रहा है इस सीपीयू के बाहर जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट लगेंगे उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए
जो कीबोर्ड है यह सीपीयू के बाहर ही लगाया जाता है। न्यूमेरिकल कीपैड है सीपीयू के बाहर ही जो होता है हम लगाते हैं, उसका स्लॉट होता है। इसके बाद से जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस माउस हो गया, बाहर ही लगाया जाता है। रिमोट कंट्रोल है, बाहर ही रहता है। जॉयस्टिक है, बाहर ही रहता है। टच स्क्रीन है, बाहर ही रहता है। स्कैनर है, बाहर ही रहता है। ग्राफिक्स टैबलेट बाहर ही रहता है। माइक्रोफोन बाहर ही रहता है। डिजिटल कैमरा बाहर ही रहता है। वेबकैम बाहर ही रहता है। लाइट फैन बाहर ही रहता है। ये जितने कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं यह आपके एक्सटर्नल जो होता है कंपोनेंट नहीं है, यह आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट हैं, या अर्थात यह बाहरी कंपोनेंट बोले जाते हैं। तो हम सीधे सीधे यहाँ दो बातें समझ में आ गई कि हार्डवेयर का जो कंपोनेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक इंटरनल कंपोनेंट होता है और एक एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है। इंटरनल कंपोनेंट के लिए हमने जो होता है एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे कि फ्लॉपी हो गया, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल रैम, इसके बाद एसएमपीएस, ये आपका जो होता है इंटरनल कंपोनेंट हो गया। ठीक उसी तरह से एक्सटर्नल कंपोनेंट में आपका जो होता है यह आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं। ये आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट बोले जाते हैं। तो इससे हमको दो बातें स्पष्ट हो गई कि यह जो होता है हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आगे चलते हैं। यह देखा जाएगा कि जो हार्डवेयर दो भागों में बटा हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक उसी तरह से आपके जो है यहाँ सारे हार्डवेयर जो होता है दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक आउटपुट डिवाइस के रूप में और एक इनपुट डिवाइस के रूप में। जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट दो भागों में बटा, उसी तरह से जो होता है हार्डवेयर के जो क्या है डिवाइस जो भी के आधार पे भी दो भागों में बटा हुआ, एक आउटपुट डिवाइस और एक इनपुट डिवाइस के रूप में। तो अब जो है हमको जो होता है जानना है कि आपका जो है इनपुट डिवाइस क्या बोली जाती है और आउटपुट डिवाइस क्या बोला जाता है। तो हम जो होता है सबसे पहले समझेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। हम समझेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर बड़े आसानी से टाइप कर पाते हैं। इनपुट डिवाइस का काफ़ी विकास हो चुका है, जिसमें डाटा को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार की कुछ डिवाइसेज आप माउस है, लाइट पेन है, ग्राफिक्स टैबलेट है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, को टच स्क्रीन है, यह सभी डिवाइसेस यूजर को मॉनिटर स्क्रीन पर आवश्यक चीज़ों को सिर्फ पॉइंटर करके सेलेक्ट करके स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसलिए इन इनपुट डिवाइस को जो होता है पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। अर्थात जो है कंप्यूटर्स में किसी भी तरह का जो होता है रिजल्ट लेने के लिए सबसे पहले हमें जो होता है एक रॉ डेटा देना पड़ता है, अर्थात एक मैकेनिज्म देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 गुणते 2 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट 4 आएगा, सभी जानते हैं। लेकिन 4 से पहले 2 × 2 यह जो होता है आपका 2 × 2 एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जो कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से हम जो होता है देने का प्रयास करेंगे। और यह जो होता है इनपुट कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम में एक प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस का मतलब पहले हमने समझा चुका हूँ कि प्रोसेस का मतलब होता है किसी कार्य को होने में जो टाइमिंग लगती है। हम किसी काम को कर रहे हैं तो उनके बीच की जो टाइमिंग लगती है वही आपका प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए कि आप जो है 2 × 2 करिए तो 2 दूनी के 4, तुरंत आप 4 बता रहे हैं। कह दिया गया 25 × 25 करिए, आप तुरंत बता दे रहे हैं 625 होगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आपका जो होता है 5535 × 5535 का बताइए,
तो अब इसमें आपको टाइम लगेगा। और जब इसका जो होता है प्रिंसिपल करेंगे, फिर गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद उसका रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद जो है आप उसका जो होता है रिजल्ट बताएंगे कि इसका जो होता है इतना आंसर हुआ। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेमोरी में जो इजी क्वेश्चन होते हैं वह तुरंत जो होता है डिस्प्ले जो होता है हमारी जुबान कर देती है। जो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होता है दिमाग सोचता है, और उसके मेमोरी में यदि वह क्वेश्चन होगा तो बता पाएगा, अदरवाइज वो जो होता है कई घंटों और कई वर्षों तक जो होता है सोचता रहेगा, लेकिन वह बता नहीं पाएगा जब तक कि उसको जो होता है एक बार मेमोराइज न कर सके। तो ये जो होता है कि इनपुट तो हम दे दिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप तुरंत बताएंगे कि श्री नरेंद्र मोदी। अगर पूछ दिया जाएगा कि 12वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन है या इनके पहले प्रधानमंत्री कौन थे, याददाश्त तो ठीक है तो आप सीधे बता देंगे कि श्री मनमोहन सिंह जी थे। ये आपका जो होता है कि क्वेश्चनों की जो संख्याएं हैं वह संख्याएं जो होता है जैसे जैसे मेमोरी में आपका जो होता है इजी क्वेश्चन होंगे वो तुरंत बताएंगे, अगर वो मेमोरी में नहीं है तो उसको आप बता नहीं पाएंगे। तो इनके बीच की जो टाइमिंग है वही जो होता है एक प्रोसेस है, उनके बीच जो कार्य हो रहा है वह प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस जो होता है हम आगे जो होता है इसको जो होता है और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इनपुट का समझ में आ गया कि इनपुट जो होता है हमारा क्या हो गया, जो वैल्यू हम जो होता है चाहे लॉजिकल वैल्यू हो या नॉन लॉजिकल वैल्यू हो, प्राइमेटिव डाटा हो या नॉन प्राइमेटिव डाटा हो, इन दोनों तरह के डाटा को देने के लिए तथा रिजल्ट पाने के लिए हम जो होता है क्या करते हैं, कुछ डिवाइस का प्रयोग करते हैं। वही आपका जो होता है इनपुट डिवाइस बोली जाती है। उदाहरण के तौर पे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, इसके बाद से जो होता है डीवीडी हो गया, इसके बाद से पेन ड्राइव हो गया, इसके बाद कार्ड रीडर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। तो ये आपका जो होता है इनपुट डिवाइस है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इनपुट डिवाइस क्या क्या है। कीबोर्ड है, ये आपका जो होता है न्यूमेरिक कीपैड है, पॉइंटर डिवाइस है, रिमोट कंट्रोल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, स्कैनर है, ग्राफिक्स है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है, इसके बाद वेब कैमरा है, लाइट पेन, ये सब एक तरह का इनपुट डिवाइस है। अब चलते हैं हम आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आपके द्वारा दी गई कमांड को आधार बनाकर प्रोसेस की गई जानकारी का दिया हुआ कमांड को एक प्रोसेस के जरिए प्राप्त हुई रिजल्ट के रूप में जो होता है आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाता है या वह रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, आपका आउटपुट डिवाइस बोला जाएगा। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर जो होता है कंपोनेंट होता है जो प्रोसेस के बाद रिजल्ट देता है। प्रोसेस के बाद यदि आपको रिजल्ट मिलता है, बेहतर से बेहतर जो होता है रिजल्ट मिलता है, वही आपका जो होता है आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो है मॉनिटर है, प्रिंटर है, साउंड कार्ड है, स्पीकर है, स्क्रीन प्रोजेक्टर है, जीपीएस लोकेशन है, इसके बाद से वीडियो कार्ड है, हेडफोन है, इसके बाद प्लोटर है। ये सभी जो होते हैं आउटपुट डिवाइस बोले जाते हैं। ये सीधे सीधे जो होता है समझ लीजिए, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, साउंड कार्ड आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, वीडियो कार्ड आउटपुट डिवाइस, इसके बाद से प्लोटर आउटपुट डिवाइस, इसके बाद से जीपीएस लोकेशन आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस, हेडफोन आउटपुट डिवाइस बोले जाते हैं। अब जो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप समझ रहे हैं। देखिए इधर की तरफ आपको जो होता है इस फिगर्स में दिया हुआ है, समझिए ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, जियोस्टिक, ये आपके जो होता है यहाँ पे ये आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए इनपुट डिवाइस हो गया, ये आउटपुट डिवाइस समझिए। ये आपका हेडफोन हो गया, हेडसेट हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया,
स्क्रीन हो गया, मॉनिटर जिसको बोलते हैं, इंकजेट प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट भी नई तकनीकी में डेवलप हुए हैं जिसमें जो होता है मल्टी यूजेज, यानी कि वह इनपुट का भी काम कर सके और आउटपुट का भी काम कर सके। औरत का भी काम देखने में लगे कि औरत भी हो या देखने में लगे पुरुष भी हो। हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट में भी इस तरह के जो होता है खेला है कि आप महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि यह जो होता है मेल है कि फीमेल है। यानी हार्डवेयर है, ये जो होता है कि इनपुट है कि आउटपुट है। ऐसे भी कंपोनेंट डेवलप हुए हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का कार्य करते हैं। उसी से आप इनपुट भी लेंगे और उसी से आपको आउटपुट भी मिलेगा। जैसे आप कैमरा देखे हैं, डिजिटल कैमरा है, फोटो भी खींचेंगे और उसके बाद से जो होता है प्रिंट भी निकल जाता है। देखे होंगे अक्सर जो होता है ये नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे जो होता है इस तरह के डिजिटल कैमरा लगे रहते हैं। 2 मिनट में जो होता है आपको फोटो खींचे और तुरंत आपको फोटो खींच के दे दिए, डिजिटल कैमरा हो गया। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से डाटा को लेकर आ भी जाते हैं और उसके बाद से डाटा जो होता है दूसरे जगह देने का भी काम कर रहा है। एक तरह से इनपुट का भी काम कर रहा है और एक तरह से आउटपुट का भी काम कर रहा है। टच स्क्रीन है, टच के जरिए 1 2 3 देते हैं, इनपुट हो जाता है, और टच के जरिए जो होता है रिजल्ट भी आता है। दोनों काम टच स्क्रीन का होता है। CD DVD है, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क देखिए, रीड और राइट दोनों का काम करता है। वेब कैमरा हो गया, फैक्स हो गया, प्रिंट भी आएगा, प्रिंट और मैटर को भेजना फैक्स करना होगा तो जाएगा भी। मॉडेम हो गया, एनालॉग को सिग्नल और सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्टिंग भी करता है। तो हमारे जो यह कंपोनेंट हैं, यह जो होता है उभयलिंगी है, उभय है, उभयिष्ट है, जिसको हम उभयिष्ट बोलते हैं, कॉमन है, सबसेट बोला जाएगा कि यह एक सबसेट वैल्यू है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के कंपोनेंट भी काम करते हैं। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि यह डिजिटल कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस। तो हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट दोनों है, क्योंकि यहाँ प्रश्न है कि आपके हिसाब से इसको इनपुट भी दिया जाता है और आउटपुट भी जो होता है। आउटपुट का मतलब रिजल्ट प्राप्त करना, इनपुट का मतलब कि जो होता है रिजल्ट के जो रॉ डेटा है उसको जो होता है प्रोसेस में डालना। तो ये जो होता है दोनों काम कर रहा है, तो हम बोथ के रूप में भी जान सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, एक जस्ट एग्जांपल आप लोग जो होता है एटीएम भी देखते होंगे। इस जो एटीएम होता है, इस एटीएम में जो होता है देखिए साउंड भी लगता है, स्पीकर भी लगा होता है, डिस्प्ले स्क्रीन भी होती है, कार्ड रीडर भी होता है और कैश डिस्पेंसर भी होता है, रिसिप्ट प्रिंटर भी होता है और की पैड भी होता है। सभी फंक्शन जो होता है इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इसमें जो होता है हर तरह की जो होता है चीज़ें हैं, तो अलग अलग तो है, लेकिन यह अभी जो होता है एक तरह के कॉमन फैक्टर पे बनी हुई मशीन है जो एक ही में उसको जो होता है अलग अलग वर्क कराती है। तो इस तरह की जो चीज़ें जो होता है डेवलप हुई हैं नई तकनीकी में, जो डिवाइस कंप्यूटर से सिग्नल लेती हुई और कंप्यूटर को सिग्नल देती भी है, कंप्यूटर से सिग्नल लेती भी है और कंप्यूटर को सिग्नल देती भी है, उस डिवाइस को हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। यानी कि बोथ है, इनपुट और आउटपुट दोनों है, सिग्नल ले भी सकती है, सिग्नल दे भी सकती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं, यानी डेटा को लेना और डेटा को देना, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वह इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस में होती है। जैसे कि एटीएम पर हमने एग्जाम्पल बताया था, डिजिटल कैमरा का बताया था, CD DVD का बताया था, मॉडेम का बताया था, क्योंकि उस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर से डाटा ले भी रहे हैं और डाटा को वापस भी कर रहे हैं। सेंडिंग, रिसीविंग और सेंडिंग दोनों का काम हो रहा है। पेन ड्राइव हो गया, फैक्स हो गया, मॉडेम हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, टच स्क्रीन, लेना और देना दोनों काम है। तो इस तरह से जो होता है हमने जो है हार्डवेयर के जो होता है कंपोनेंट को जो होता है समझने का प्रयास किया कि
कि हार्डवेयर का जो कंपोनेंट है यह कैसे काम कर रहा है। अब जो होता है नेक्स्ट जो होता है, हम जो होता है अगले क्लास में जो होता है इसके आगे जो होता है सॉफ्टवेयर के बारे में बतलाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। हार्डवेयर की चीज़ें क्लियर हो गई, फिर इसके बाद से जो होता है सॉफ्टवेयर को भी जो होता है समझने की कोशिश करेंगे, ऑपरेटिंग जो होता है को समझने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ से कोई और जो होता है नेटवर्किंग है वो भी समझने का धीरे धीरे जो होता है हम लोग जो होता है क्लास को जो होता है कवर करेंगे। ये सारे जो होता है इससे जो होता है बारीकी से पढ़िएगा, इससे जो होता है 5-6 नंबर का क्वेश्चन जो होता है लगभग हर परीक्षाओं में आता है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग जो होता है इसको याद कर लीजिएगा। इसके लिए जो होता है थोड़ी सी मेहनत करिए। और आज यही हमारा जो होता है वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग जो होता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो होता है धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।